ये हिंदुस्तान की अदालत है। हिंदुस्तान की अदालत में कोर्ट को बिकते हुए देखा है हमने, कचहरी को बिकते हुए देखा है। वकील तो यही समझकर ही वकील बनते हैं कि वहां झूठ बोलेंगे अदालत में तो पैसे मिलेंगे। चीफ जस्टिस आदमी बनता है तो यही सोचकर बनता है कि किधर से पैसे मिलेंगे, उसके हिसाब से फैसले दिए जाते हैं। यानी यहाँ पैसा बोलता है, यहाँ जुर्म नहीं बोलता है, यहाँ हक नहीं बोलता है, यहाँ सदाकत नहीं बोलती है, यहाँ सच्चाई नहीं बोलती है, यहाँ पैसा बोलता है। इसीलिए 50 तरह की सिक्योरिटी गाड़ी लेकर के घूमते हैं। Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। जज आ रहे होते हैं, जज की गाड़ी आ रही होती है तो सारे लोग खड़े तैयार होते हैं। सारे लोगों के दरवाजे, सारे लोगों को साइड कर दिया जाता है। क्या भाई, चीफ जस्टिस आ रहा है, उनके आगे पीछे गाड़ियां, चारों तरफ उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड। किस बुनियाद पर? उसकी जान को खतरा है। यानी कहीं ऐसा ना हो कि लोग उससे गोली चला दें। मैं कहता हूं जो आदमी हक पर रहेगा उसको इतना डरने की क्या जरूरत है? तुमने देखा नहीं क्या, वो मदीने का सुल्तान हजरत उमर फारूक, ईरान से कुछ लोग आए थे मदीने का सुल्तान देखने के लिए। मदीने के लोगों से आकर मुलाकात की, कहा सुनो तुम्हारा बादशाह कहाँ रहता है? मदीने के लोगों ने जवाब दिया, कहा सुनो ये मदीना है, मदीना, यहाँ सुल्तान नहीं रहता है, यहाँ आमना के लाल का गुलाम रहा करता है। यहाँ किस सुल्तान की बात करता है? कहा मैंने उमर का नाम सुना है, उमर के नाम से रूम कांपता है, उमर के नाम से ईरान थरथराता है, उमर के नाम से कुफ्र के हौसले पस्त होते हैं। वो उमर कहाँ मिलेगा? वो किस महल में रहता है? उसका महल देखना चाहते हैं। मदीने के लोगों ने कहा है यहाँ उमर का महल नहीं, यहाँ उमर झोपड़ी में रहता है। कहा कहाँ मिलेगा? कहा चलो ले चलता हूँ, ले चलता हूँ। सारे लोग लेकर के गए। ईरान से आई हुई टीम ने देखा, कहा देखा हजरत उमर फारूक महल में नहीं, सूखी जमीन पर खजूर के दरख्त के नीचे एक ईंटे का तकिया बनाकर सूखी जमीन पर चैन की नींद आ सो रहे हैं। तमाम लोगों ने कहा यह है मदीने का सुल्तान, यह है अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक, यह है मुस्तफा का गुलाम। लोगों ने उमर फारूक को जगाया। उमर से सारे लोग पूछते हैं, ए उमर तुम्हारे नाम से रूम कांपता है, तुम्हारे नाम से ईरान थरथराता है, तुम्हारे लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं? हेलो भाई साहब, हेलो हेलो, डोंट मूव यार एंड डोंट डिस्टर्ब मी। सुन रहे हैं आप? हक है लाजवाब, क्या बात सुन है। रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। मैं यहाँ बैठ करके लतीफा बोलने लगूं तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग इतने बदजौक हो गए हैं आज की तारीख में कि उसी खतीब को बुलाना चाहते हैं जो खतीब बैठ करके हंसाएगा, जो आकर के बोलेगा, ये कॉमेडी की महफिल बना देगा। मैं कहता हूं अगर हंसना ही है तो हुजूर की महफिल क्यों साहब? हंसना ही है तो चाय की दुकान हमारे लिए काफी है, पान की दुकान काफी है। घर में बैठे हैं 24 घंटे हंसते हैं, आदमी का टाइम पास नहीं होता है। मोबाइल खोलता है, टिकटॉक में 50 तरह के वीडियो हैं, यूट्यूब में हजारों तरह की वीडियो, लोग हंसते हैं, वहां हंसना है। और यहाँ बैठ करके हुजूर की महफिल में बैठ करके वही हंसी की महफिल, वही कहे लगाने, तो फिर ये सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी। मैं तो उस मौलवियों से घिन करता हूँ जो मौलवी जुब्बा पहन कर, पगड़ी बांध कर, टोपी लगाकर बुखारी शरीफ पढ़कर आकर हंसाएगा, तिरमिजी पढ़कर आके हंसाएगा, मुस्लिम शरीफ पढ़कर हंसाएगा, तफसीर जलालैन पढ़कर हंसाएगा। ये काम तो बगैर बुखारी पढ़े कपिल शर्मा कर रहा है, ये काम तो बगैर मुस्लिम शरीफ पढ़े कपिल शर्मा कर रहा है। तुम इतना पढ़ लिख कर भी वही करोगे जो शेख चिल्ली करता है, जो कपिल शर्मा करता है, तो इतना पढ़ लिख करके फायदा क्या हुआ? ये हुजूर की महफिल है, यहाँ बैठकर हंसो मत, यहाँ बैठकर रोने की आदत डालो। जो यहाँ ज्यादा हंसेगा कयामत में रोएगा, जो यहाँ ज्यादा रोएगा कयामत में मुस्कुराएगा। और ऐसा मुस्कुराएगा, ऐसा मुस्कुराएगा कि हुजूर आला हजरत फरमाते हैं पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। क्या बात है, बहुत उम्दा, वाह लाजवाब। उस तरह लोगों के ज़ौक़ इतने बदल गए, लोगों की सोच इतनी बुरी हो गई। जब 4 कमेटी के 4 नौजवान जब बैठते हैं, 10 नौजवान बैठते हैं और इंतखाब होता है किस खतीब को बुलाना है,
कि शायर को बुलाना, उसमें कुछ छिछोरे लोग बोलते हैं फला खतीब को बुलाओ, वो हंसाता बहुत अच्छा है, वो रात भर हंसता के। और ये जो चैनल वाले लोग बैठते हैं ना, चैनल लेकर के, कैमरा लेकर के, ये जो थंबनेल बनाते हैं, थंबनेल बनाने के बाद जब ये हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग देखकर ही घिन आती है। हेडिंग क्या बनाते हैं, ये मौलाना है कि हंसाने की मशीन है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी, एक यूट्यूब देखी, और उस यूट्यूब में थंबनेल में हेडिंग लगाया है, ये मौलाना है कि हंसाने की मशीन है। मैं कहता हूं पब्लिक अगर चौराहे पर खड़ी होकर के उलमा की बुराई करती है तो हम यहाँ बैठ करके उसके दिफा करते हैं कि खबरदार खबरदार, उसका रद्द करते हैं कि आलिम की बुराई मत करो। और तुम यहाँ जो बैठ करके हंसाते हो, तुम्हारी वजह से एक आलिम की बुराई हो रही है, वो बैठ कर वो थंबनेल में लिखता है ये मौलाना कैसा है, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। यानी हुजूर की महफिल में तकरीर कर रहे हैं और तकरीर करते करते लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों के सामने कॉमेडी कर रहे हैं। मैं कहता है जालिम, दम है तो हुजूर के कैरेक्टर पे बात करो, दम है तो हुजूर की सीरत पे बात करो, दम है तो मुस्तफा के पैगाम की बात करो, नबी यकौनन की सीरत की बात करो। ये तुम्हारे बाप की महफिल नहीं है, ये मुस्तफा की महफिल है। यहाँ तुम्हारी बातें नहीं, यहाँ मुस्तफा के कैरेक्टर की बातें चलेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, और तुम यहाँ बैठकर इस्लाम का मजाक उड़ाते हो, तुम यहाँ बैठकर इस्लाम के मजाक की बातें करते हो। यहाँ तुमने लोगों को बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ बैठ करके हंसी मजाक की बातें करूंगा, यहाँ बैठकर सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे, माशाअल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे। मेरे बाप ने जन्नत बनाई है क्या कि मैं तुमको बोल सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे? ए जालिम, मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें किस बुनियाद पर जन्नत की दावत दे दूं? यहाँ जितने मौलाना है, कोई कह सकता है गारंटी के साथ कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा? ये तो हुजूर की शफाअत में मुनासिर है। हमारा ईमान है कि हुजूर शफाअत करेंगे तो हमारा बेड़ा पार लगेगा, मगर हुजूर शफाअत नहीं करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा? पीर साहब आ गए तो पीर साहब का तलवा चाटने लगे, पीर साहब की तलवा चटाई हो रही है, वो पीर भी जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। वो पीर तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं तुमने अपने नबा को नाराज कर दिया, तुम्हारी माँ से 2 साल से बात नहीं हो रही है, बाप से 4 साल से मुंह बंद है, और पीर के बाप से बात नहीं हो रही है, माँ से बातचीत बंद है, और पीर साहब आए तो तलवार चाटने लगे। ए जालिम, पीर को राजी करने की वजह से माँ को नाराज मत कर। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि पीर के कदमों के नीचे जन्नत है। हुजूर फरमाते हैं पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब सकाफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ को राजी कर। माँ के बारे में कभी सोचा है? कभी अपनी माँ के ताल्लुक से कभी प्यार के जज्बात को तुमने कभी उबारा है? नहीं उबारा है। शादी होने से 1 साल पहले ऐसे लहजे में बात करता है जैसे कि इससे बड़ा शरीफ कोई दुनिया का नहीं है। अपनी माँ की आगोश में हाथ रख करके बोलता है अम्मी जान, बड़ा भाई बदल गया, बड़े भाई ने लहजा बदल लिया, बड़े भाई का तेवर बदल गया, आप परेशान मत होइए, मैं कभी नहीं आपके साथ दगाबाजी करूंगा, मैं कभी आपके साथ धोखाबाजी नहीं करूंगा। ये बेवकूफ छिछोरेपन का मुजाहिरा करता है, मगर जैसे ही शादी हो जाती है और शादी होने के 1 साल के अंदर अंदर देखना इसकी औकात, इसकी हैसियत देखना कैसे बदल जाती है। बेहया बीवी के चक्कर में अपनी माँ से जबान लड़ाता है, अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करता है। कौन है वो बेहया बीवी? 24 घंटे तेरे नामे आमाल में जो गुनाह लिखे जा रहे हैं, उसमें आधा गुनाह तुम्हारी बीवी की वजह से लिखा जा रहा है। तुम्हारी बीवी बाजार में चलती हैं, जुल्फे लहरा के चलती हैं। तुम्हारी बीवी बाजार में चलती हैं, उसके सर पे दुपट्टा नहीं होता है, उसके सीने खुले हुए होते हैं, उसके सर के बाल उलझे हुए रहते हैं। यानी उसको चेहरे के ऊपर नकाब डालकर बाजार जाना चाहिए था, मगर वो बाजार में जाकर नुमाइश करती है, अपने हुस्न की नुमाइश करती है, और अपनी बेहया बीवी के चक्कर में अपनी माँ से जबान लड़ाता है। मैं कहता है जालिम, कौन है ये बीवी? इसकी एनिवर्सरी
के मौके से जो बाजार से सोने की चैन ला करके उसके गले में देता है, और जब तुम्हारी बीवी का बर्थडे का टाइम आता है तो जाकर बाजार से केक लाकर केक काटता है। मैं कहता हूँ बीवी के बर्थडे पे केक काटता है, बीवी को लाकर सोने की चैन देता है। कभी अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए दुआ की तुमने? कभी ये भी तौफीक नहीं हुई कि मेरी माँ की लंबी उम्र की दुआ करें? इसकी भी तौफीक नहीं हुई। वो बेहया बीवी उसके चक्कर में पूरी जिंदगी तबाह करते हैं। ए जालिम, उसकी जवानी के पीछे भागता है। इसकी जवानी, इसकी खूबसूरती कहां जाएगी? इसकी खूबसूरती 25 साल से 40 साल तक इसकी जवानी रहेगी। उसके बाद कुत्ता नहीं पूछेगा। तुमने नहीं देखा क्या बॉलीवुड की उस अदाकारा को जिसके हुस्न के चर्चे थे, जिसकी खूबसूरती की बातें होती थी, मगर आज उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, अमेरिका में इलाज करवा रही है, उसे कुत्ता नहीं पूछता है। अमेरिका नेपाल की एक अदाकारा है, उसके हुस्न के चर्चे थे, उसको आज ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, अमेरिका में जेरे इलाज है, उसे भी कुत्ता नहीं पूछता है। कहां गई है जवानी? कहां गया ये हुस्न? कहां गए उसकी खूबसूरती के चर्चे? कहां गए उसकी जुल्फे? मेरा कहने का मतलब है इस हुस्न के पीछे मत भाग। भागना है तो उस हुस्न के पीछे भाग जिस हुस्न के बारे में शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, बलगल उला भी कमालिही कशफ दुजा भी जमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पत्ता पत्ता फूल फूल, पत्ता पत्ता फूल फूल। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में आप बैठे हैं। हुजूर की महफिलों में बैठकर पैगाम लेकर के जाना चाहिए। हुजूर की महफिल में बैठकर कुछ सीखने के ख्याल से बैठना चाहिए और कुछ न कुछ सीख करके जाना चाहिए। 50 नारे लगा दोगे मगर अगर मोहब्बत नहीं शामिल होगी और नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से खिलवाड़ का ख्याल नहीं होगा तो एक मर्तबा भी अगर कोई मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे ही कबूल कर लिया तो हमारा यकीन है कि हमें निजात मिल सकती है। मगर मैं कहता हूं अगर ये बात है तो फिर दोनों पहलू पर हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचना चाहिए। हमारे लिए मुस्बत और मनफी ये दोनों पहलू हैं। अगर यहां बैठकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने से जन्नत मिलती है तो किस बुनियाद पर? खुदा ने पसंद फरमा लिया, नबी ये कौनैन ने पसंद फरमा लिया तो यकीनन जन्नत में जाएंगे। मगर मस्जिद में अजान हो रही है, अजान के वक्त में हमारे सामने टीवी चल रही है और हमने रिमोट उठाया, सिर्फ म्यूट बटन दबा दिया, लड़की वैसे ही डांस कर रही है। टीवी पर जो प्रोग्राम चल रहा था वो प्रोग्राम ऐसे ही चल रहा है। ये जो छिछोरेपन का मुजाहरा कर रहा है, तुम्हें अजान की भी तमीज नहीं है। होना तो ये चाहिए था। तुमको पता है अजान की आवाज सुनने के बाद पूछ हजरत अली से, पूरा बदन कांपता है हजरत अली का। कौन है अली? इतना बड़ा बहादुर आज तक जमीन वालों ने नहीं देखा है। इतने बड़े बहादुर है हजरत अली। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुदा ने वो कमाल अता फरमाया है। जिस दरवाजे खैबर को हजरत अली ने एक हाथ में उखाड़कर 2.5 घंटे तक एक हाथ में ढाल बनाकर जंग करते रहे, वो उस दरवाजे को हजरत अली ने जब जमीन पर फेंका था तो 70 सहाबा मिलकर दरवाजे को हिला नहीं पाए थे। उस दरवाजे को हजरत अली अकेले एक हाथ में लेकर जंग कर रहे हैं। इतने बड़े बहादुर। मगर जब अजान की आवाज होती है हजरत अली का पूरा वजूद कांपता है, पूरे बदन में थरथराहट पैदा होती है। लोगों ने पूछा, है अली इतने बड़े बहादुर होकर भी अजान की आवाज सुनने के बाद ये कपकपाहट कैसी, ये थरथराहट कैसी? हजरत अली फरमाते हैं कि इतने बड़े बादशाह की पुकार है, मैं वहां जाऊं खुदा की बारगाह में, मेरे खुदा ने मेरा खड़ा होना कबूल नहीं फरमाया तो मैं किस काम का बहादुर, मैं किस लायक का? यानी इतने बड़े बहादुर होकर भी ये वो लोग हैं जिनको हुजूर ने जन्नती कहा है, जिनको नबी ने जन्नत की बशारत दी है।
तुम्हारा ये पाखंडी मौलवी जो आकर महफिल में बैठकर हंसाता है वो तुमको जन्नती कह देता है तो बड़ा खुश होता है। अली को मुस्तफा ने जन्नती कहा है जो जन्नत के मालिक है। कौन है जन्नत का मालिक? जन्नत बनाने वाला खुदा है, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल ने जन्नती करार दिया हजरत अली को। सूरज के निकलने और डूबने में शक हो सकता है मगर अली के जन्नती होने में शक नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि हुजूर आला हजरत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? और एक बार कहिए हबीब अल्लाह। हबीब अल्लाह। पूरा मजमा एक बार हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या अली या अली या अली। या अली। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र और एहसान है आप सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका सुनना कबूल फरमाए। समाज में जो बुराई फैली हुई है, समाज में जो गंदगी फैली हुई है, एक जलसे का मकसद यही होता है। जलसे के पीछे जो राज है वो राज यही है कि जलसे में बैठकर आदमी दीन की तबलीग, दीन की तालीम हासिल करे। कोई जरूरी नहीं है नबी की शरीयत की तबलीग करने के लिए बहुत बड़ी टोपी लगाना, बहुत बड़ा जुब्बा पहनना, बहुत बड़ी पगड़ी लगाना कोई जरूरी नहीं है। अगर आदमी मुस्तफा का कैरेक्टर अपना ले तो चाय बेचने वाला भी मुस्तफा के दीन की तबलीग कर सकता है, टायर का पंक्चर बनाने वाला भी नबी की शरीयत की तबलीग कर सकता है। वाज कहने की इजाजत हर किसी को नहीं है, वाज कहने के लिए आलिम होना शर्त है। हर कोई मुकर्रिर नहीं बन सकता है, हर कोई खतीब नहीं हो सकता है, हर कोई वाइज नहीं हो सकता है। हुजूर आला हजरत ने अल्लामा अबुल लैस समरकंदी के हवाले से फतवा लिखा है कि जो गैर मालिम है उसे वाज कहना हराम लिखा है हुजूर आला हजरत ने। यानी हर कोई खतीब नहीं, हर कोई आलिम नहीं हो सकता है, हर कोई मुकर्रिर नहीं हो सकता है, हर कोई वाइज नहीं हो सकता है, मगर मुस्तफा के दीन का मुबल्लिग हर कोई बन सकता है। नबी के दीन की तबलीग हर कोई कर सकता है। तुम्हें पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अकबाल के कुछ दोस्त आए ईद के दिन। डॉक्टर अकबाल ने सेवैयां खिलाई अपने तमाम दोस्तों को। उनमें से एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा था हुजूर का, वो सब के सब ईसाई हैं। 4-5 दोस्त आए थे, डॉक्टर अकबाल ने वो सेवैयां खिलाई। सेवई और नाश्ता खाने के बाद वो डॉक्टर अकबाल के वो सारे दोस्त जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये जब हाथ धोने लगे, दस्तरखान से उठने लगे तो उठने उठने बोलते हैं, उठते उठते बोलते हैं, ए अकबाल, जिस मजहब के मानने वालों के दस्तरखान में इतनी सफाई हो उसका मजहब कितना साफ होगा, उसका दीन कितना साफ होगा। ए अकबाल, आज से हमारा भी वही मजहब है जो तुम्हारा मजहब है, हम भी उसी का कलमा पढ़ते हैं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। नारा मजमे से लग सकता है क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली का घराना, नबी का घराना, अली का घराना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी इन्होंने नारा लगाया नबी का घराना, अली का घराना। हुजूर के घराने के ताल्लुक से बात होनी चाहिए ना। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, नबी फरमाते अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल, अपने बच्चों को 3 चीजों की तालीम देना। मेरे हुजूर ने फरमाया था, पहली चीज हुजूर फरमाते हैं हुब्बु नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ अपने बच्चों को। जिस उम्र में बच्चों को ये बताते हैं बेटा ये दादा है, बेटा ये बाप है, बेटा ये बहन है, बेटा ये बड़ी दीदी है, ये बड़ी बुआ है, ये बड़ा बहनोई है, ये अंकल हैं, ये बड़े चचा हैं, ये बड़े अब्बू हैं। जिस वक्त बच्चों को ये रिश्तों की पहचान करवाते हैं उस वक्त बच्चों के ताल्लुक से हुजूर फरमाते हैं उसे अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। आप कहोगे मौलाना 6 साल की उम्र में बच्चों को ये बताया जाता है ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारी बड़ी दीदी है, ये तुम्हारा बहनोई है। 6 साल की उम्र में बच्चों के सीने में हुजूर की मोहब्बत कैसे बैठाएंगे, नबी की मोहब्बत कैसे बसाएंगे? 6 साल की उम्र का बच्चा है, 5 साल की उम्र का बच्चा है। मैं कहता हूं नबी की मोहब्बत सीने में बैठाने के लिए दिमाग में अजमत बैठानी होगी। जब किसी से प्यार होता है उसके पहले दिमाग उसके बारे में यह कबूल करता है कि वो लड़की हसीन बहुत है, वो लड़की खूबसूरत बहुत है, उसकी अदा बहुत अच्छी है, उसकी चाल चलन बहुत अच्छी है। जब दिमाग में अजमत बैठती है तो सीने में प्यार जागता है। अजमत को देखा नहीं, अजमत के बारे में ये सुना है कि वह नात बहुत अच्छी पढ़ता है तो दिल में प्यार बैठ गया। शाहनवाज हसन को देखा नहीं, ये सुना कि
शानबाद हसानात बहुत अच्छी पढ़ता है तो दिल में प्यार बैठ गया, यानी दिमाग में अजमत बैठती है तो सीने में प्यार बैठता है। तेरा बेटा 6 साल की उम्र का है, तुम्हारे बेटे ने कहा मिठाई ला करके दो, बाजार गए उसके लिए मिठाई ला करके दिए। बेटा जब मिठाई खाने लगे उससे ये कहना, ए मेरे बेटे ये जो मिठाई खा रहा है ये मिठाई मेरे नबी के सदके में है, जिस पलंग पर तू बैठा है ये पलंग मेरे नबी के सदके में है, यानी जिस मकान में तू रहता है ये मकान हुजूर के सदके में है, जिस जमीन पर ये मकान बना है वो जमीन मुस्तफा के सदके में है, ये आसमान मुस्तफा के सदके में है। ए मेरे बेटे जिसे तू बाप बोलता है वो बाप भी नबी के सदके में है, जिसे तू माँ बोलता है वो माँ भी नबी के सदके में है। जब बेटा इतनी छोटी सी उम्र से हुजूर के बारे में जानेगा कि ये मिठाई नबी के सदके में, जमीन नबी के सदके में, आसमान नबी के सदके में, मेरा बाप नबी के सदके में, मेरी माँ नबी के सदके में, जब बड़ा हो जाएगा गर्मी की छुट्टी में कश्मीर जाने का सपना नहीं देखेगा, दार्जिलिंग नहीं जाना चाहेगा, वो जमीन बेचेगा और ये कहेगा ये अगर जिंदगी मिली है तो नबी के सदके में, तो जिंदा रहते हुए मुस्तफा का रोजा देख लो, पूरी कायनात का नजारा हो जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, अल्लामा शहाबुद्दीन साहब सकाफी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है, एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अपने बच्चों को आवारगी मत सिखाओ, अपने बच्चों को लुच्चा मत बनाओ, अपने बच्चों को भेड़िया मत बनाओ, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का सच्चा शैदाई बनाओ। 50 तरह के झंडे अगर अपने रबीउल अव्वल में लगा लिया, नबी ये कौनैन खुश होंगे, मगर कितना अच्छा होगा जुलूस में हुजूर के नाम का नारा लगाते रहे, और जैसे ही जोहर की नमाज का वक्त हो गया वहीं पर जुलूस रोककर हमने जोहर की नमाज पढ़ ली तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रूह खुश हो जाएगी, मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए दुआ देंगे। हुजूर फरमाते युरदू फी कुल्ली जुमाती मर्रतैन, तुम्हारे आमाल हर हफ्ते मेरे बारगाह में पेश किए जाते हैं, तुम्हारे आमाल के ताल्लुक से अगर कोई कमी देखता हूं तो तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, और अगर तुम्हारे आमाल अच्छे देखता हूं तो मैं खुश हो जाया करता हूं। ये मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरा बच्चा लुच्चा बन गया, मेरा बेटा आवारा बन गया, रात के 12 बजे मेरा बेटा घर लौटता है, कौन पूछता है उसको कि इतनी रात गुजर गई कहां थे? ये पूछना चाहिए था ना बाप को, कौन बाप पूछेगा, मगर बाप ही तो आवारा बन गया। मैं कहता हूं सलमान खान वो जो जूबी पर लूडो खेलने का प्रचार करता है, हमारे बच्चे लूडो खेलते हैं पैसा कमाने के लिए, हमारे बच्चे आवागी मचा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, कुछ दिन के बाद IPL शुरू होगा, देखना हमारे नौजवान छोकरों को ये ड्रीम 11 में टीम बनाएंगे और उस दूसरे से पूछेंगे तुमने टीम लगाया, मैंने टीम लगाया, यानी टीम लगा कर ये सब पैसा कमाना चाहेंगे। मैं कहता है जालिम, चाहे ड्रीम 11 में टीम लगाओ, चाहे जूबी पर लूडो खेलो, चाहे तुम कैरम बोर्ड खेलो, चाहे कोई भी गेम खेलो, ये जुआ ही है जुआ। मैं कहता हूं पैसे लगाकर जो गेम खेल रहे हो ये जुआ है, और ये हराम कल भी था आज भी है, सुबह कयामत तक ये हराम रहेगा। शराब चाहे चांदी के गिलास में पियो, चाहे सोने के गिलास में पियो, शराब ही रहेगी। पेशाब चाहे सोने के गिलास में रहे या चांदी के गिलास में रहे, पेशाब का कतरा पानी नहीं बन जाएगा। वो पानी जिसको आप पीते हैं ये पानी अलग होता है, मगर जो पेशाब है वो नापाक चीज है, उसको आप पानी से तशबीह नहीं दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं दुनिया में ये जो गंदगी फैली है इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा बेटा रात के 12 बजे लौटता है, घर आता है, उसे पूछना चाहिए था। मेरा बेटा रात के सन्नाटे में अलग कमरे में सोता है, उसको कभी कभी कमरे में झांक कर देखना चाहिए मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है या किसी लड़की से बात कर रहा है, वरना तू उसे आजाद छोड़ देगा। तुम्हारा बेटा किसी डोम की बेटी को भगा कर लाएगा, किसी चमार की बेटी को भगा कर लाएगा और ये कहेगा अब इसे चमार की बेटी मत बोलना, अब इसे डोम की बेटी मत बोलना, ये तुम्हारी बहू है, तुम्हारी पगड़ी गिरेगी, तुम्हारी नाक कटेगी। गांव में चौधरी बनकर मोच में घी देकर घूम रहे थे, तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती है, कभी कभी कॉलेज जाकर देखना चाहिए मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है या किसी नारायण के साथ या किसी गुप्ता के साथ या किसी गणेश के साथ या किसी तिवारी के साथ वो इश्क लड़ा रही है, वरना 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियां हिंदू हो गई, वो गैर मुस्लिमों से प्यार करके शादी
कर गई, उस लुच्ची और बेहुदा लड़की को समझा, ए लड़की ये मत कहना एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, प्यार में हर चीज जायज है, ये बोलने की ये स्लोगन मत देना। तुम्हें पता है किसी आरएसएस के भरवे के पीछे अपने आप को बिछाने से बेहतर है किसी कुत्ते के हवाले अपने आप को कर देना है, मगर ईमान का सौदा नहीं करना है। ए जालिम, तुमको अंग्रेज की हवा लग गई, तुम्हें आरएसएस के भरवे की हवा लग गई। डॉक्टर बनने का ख्वाब, इंजीनियर बनने का ख्वाब, प्रोफेसर बनने का ख्वाब, अगर मेरी बेटी डॉक्टर बनने से पहले 5 मर्तबा बच्चे गिरवाती है तो मेरी बेटी को मुझे जाहिल रखना गवारा हो सकता है, मगर डॉक्टर बनने का ख्वाब नहीं। मेरी बेटी इंजीनियर बनने से पहले अगर वो किसी घरेलू लड़की से क्या इश्क लाती है, मेरी बेटी जाहिल है। तुमने नहीं देखा क्या, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली एक मुसलमान लड़की बोलती है, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वीमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगेट माय कस्टम, माय कल्चर, माय सिस्टम, माय ट्रेडिशन एंड माय वैल्यू। वो बोलती है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो क्या हुआ, अपना कल्चर नहीं भूलती, अपनी तहजीब नहीं भूलती, अपना सिस्टम नहीं भूलती। ये दुनिया में औरत चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए वो औरत ही रहेगी, वो किसी का दुल्हन नहीं बन सकती है, उसे दुल्हन ही बनना पड़ेगा। आजादी के नाम पर दुनिया वाले तेरी इज्जत का खिलवाड़ कर सकते हैं, तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर सकते हैं, मगर दुनिया में इज्जत आज भी उसी औरत की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनके अंदर लाज होती है, जिनके अंदर शर्म होती है, जिनके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमा के कैरेक्टर को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पत्ता पत्ता फूल फूल, पत्ता पत्ता फूल फूल, अली का दुलारा, अली का दुलारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहाबुद्दीन सखाफी साहब, नारे तकबीर। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, उठा ले, हाथ उठा ले। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को हुजूर की तालीमात से आगाह कीजिए, अपने बच्चों को बचाइए, बताइए कि मुस्तफ़ा की तालीमात क्या है, हुजूर की शरीयत क्या कहती है, हुजूर का अखलाक क्या कहता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने बच्चों को दूर रखेंगे तो आपका बच्चा आवारा ही फिरेगा। बच्चे के पैदा होने के बाद ही लोगों के प्लान बनने लगते हैं, लोगों के एहसासात का तेवर बदल जाता है। लोग ये बोलते हैं जब बेटा पैदा होता है तो ये नहीं बोलते हैं कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, लोग बोलते हैं मेरे घर में BMW कार पैदा हुआ है, मेरे घर में मर्सिडीज पैदा हुआ है। चूंकि भीख मांगने के लिए अभी से जो जबड़ा फाड़ रहा है कि मेरा बेटा जवान होगा तो जहेज के नाम पर 4 लाख 5 लाख रुपए लेंगे, यानी मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, उसके जहेज के हवाले से हम अभी से अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं ताकि मैं अपने बेटे को पेश करके जैसे ही नौकरी लग जाती है, नौकरी लग जाने के बाद देखना इसका मुंह कैसे खुलेगा, इसका जबड़ा कैसे फटेगा और 4 लाख से 5 लाख से कम में बात ही नहीं करेगा। कहेगा मौलाना साहब मेरे बेटे की सर्विस हो गई, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लोग 5 लाख रुपए तो बगैर मांगे देना चाहते हैं, मगर मैं हाँ नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं हाँ कर रहे हैं? जब तक एक 4 व्हीलर कार नहीं देगा 20 लाख वाली, तब और जब तक 10 लाख रुपए कैश नहीं देगा तब तक कैसे हाँ कर देंगे। यानी ये जो मोच में घी डालकर चलेगा, बारात में 25 तरह की गाड़ियां लेगा, एक ही कलर के 50 तरह के बोलेरो लेगा, 50 स्कॉर्पियो में भाड़ा करके जाएगा, और इस बेवकूफ इस कुत्ते को पता ही नहीं है इसका बेटा जो चड्डी पहना है ये चड्डी भी इसके पैसे की नहीं है, ये जो गंजी पहना है ये भी बिग बंगे की तरह ससुराल वाले से मांग कर लाया है। मैं कहता है जालिम, तुमने अपने बेटे को इसी काबिल बनाया है क्या? तुम्हारी बहू आकर के तेरे बेटे को ताना देती है, ये पलंग मेरा है, ये जिस पे खाना खा रहा है, ये दस्तरखान मेरा है, ये डाइनिंग टेबल मेरा है, ये हॉल मेरा है, जिस पे तू सोया है, ये गद्दा मेरा है, ये बेडशीट मेरी है, जिसको तू पहनकर रोजाना मचल मचल कर चलता है, ये पैंट मेरे बाप का दिया हुआ है, ये शर्ट मेरे बाप का, ये सारे सफारी
मेरे सब मेरे बाप के दिए हुए। मैं कहता है सालिम, तुमने अपने बेटे को गुलाम बना दिया, तुमने अपने बेटे को कहां लाकर धकेल दिया। खुदा ने अगर तुम्हें बेटा दिया है तो इस एहसास के साथ जवान कर कि खुदा ने अगर बेटा दिया है तो अपने बेटे को सर्विस दिलाऊंगा, और सर्विस दिलाऊंगा तो पैसा लेकर शादी नहीं करूंगा, किसी गरीब की बेटी को उठाकर लाऊंगा, ताकि वो गरीब की बेटी को अगर मैं गले से लगाऊं तो ताज्जुब की बात है क्या है, गरीब की बेटी को मेरे मुस्तफा गले लगाते हैं, गरीबों से मेरे मुस्तफा प्यार करते हैं।